तो दोस्तों ये सेशन अभी तक जो था ये स्पेशली हमारे उन दोस्तों के लिए था जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। किसी न किसी ने उनको रिकमेंड किया होगा प्रोग्राम देखने के लिए। और मेरा एक ही बात मानना होता है दोस्तों, इस प्रोग्राम में जब मैं आया था इस बिजनेस में तो मैं बिल्कुल नया था। मैं हिमाचल का रहने वाला पहाड़ी, मुझे कोई पता नहीं था फरीदाबाद में, ना रिश्तेदारी, ना दोस्ती, ना जान, ना पहचान, कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता था। और जब मैं इस बिजनेस को शुरू करने लगा तो वो सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, समझदारी भी नहीं है, कैसे होगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि दुनिया में सभी के साथ ऐसा हुआ है। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके साथ भी ऐसे ही था। उनके पास कोई नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उनको जरूरत थी, नीड थी। कहते ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बोलते हैं ना, जरूरत, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, पढ़ा होगा आपने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब नीड होती है ना इंसान के अंदर, तो दोस्तों वो रास्ते ढूंढता है। अगर जिसको भूख होती है ना, वो रास्ते ढूंढता है अपनी जिंदगी को बदलने का। और जिसको भूख नहीं होती है, जिसकी नीड नहीं होती है ना, वो बहाने मारता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है ना खाना खा के, तो आप बढ़िया सा खाना भी दे देना आपको कि फिर खा लो, तो आप नहीं खाओगे, क्यों, पेट भरा हुआ है। अगर आप भूखे हैं ना दोस्तों, तो आप जैसा भी मिल जाएगा ना, आप बोलोगे खुशी के साथ खाएंगे आप। तो सेम चीज है, अगर जिंदगी में आपको मौका नहीं मिला है ना, आज ये मौका आपको मिल गया है। अपनी जिंदगी को बदलने का मौका है दोस्तों ये। इस मौके को हल्के में मत लेना। ये ग्लोबल ब्रांड, इंटरनेशनल कंपनी में काम करने का मौका, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट हटके हैं, यूनिक हैं। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट। इसीलिए मजा आता है काम करने में कि आम आइटम नहीं है हम जिसके साथ काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत कंपनी है, बट हमारी कंपनी उन सबसे हटके क्यों है? तो आपने देखा, ऐसी ऐसी मशीनें हैं, उल्टे हाथ को चेक करके ये बता देगी क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, और उसी हाथ को, उल्टे हाथ को एक्यूपंक्चर थेरेपी के माध्यम से आपको ठीक भी कर सकती है। बीसीएम मशीन है, वाइब्रेशन और एक्यूप्रेशर से पता भी नहीं चलेगा क्या बीमारी कब थी और कब ठीक हो गई। सोचिए, ऐसी ऐसी जबरदस्त चीजें हैं, मशीनें हैं, सप्लीमेंट हैं, पर्सनल केयर, होम केयर के आइटम देखिए। फिर आपने नेपकिन देखा, आज करोड़ों फैमिली त्रस्त हैं, खतरनाक खतरनाक बीमारियों से पीड़ित है हमारी बहन बेटियां। ऑलमोस्ट हर फीमेल को इन्फेक्शन की दिक्कत है आज के डेट में। यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से घबराई हुई है दुनिया। वाई? घटिया क्वालिटी का नेपकिन यूज करने से मार्केट में। तो कुल मिला के स्टोरी ये है दोस्तों कि हमारे पास में सॉलिड प्लेटफॉर्म है। जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे यही डर लग रहा था कैसे होगा। जब मैंने देखा हमारे पास यूनिक आइटम है, चीज दमदार है, और फिर हमने लोगों के साथ काम करना शुरू किया। और मैंने अपनी सीनियर से पूछा कैसे, अपनी टीम को बताता गया वैसे, और बीच में कमाते गए हम पैसे। तो सिंपल फार्मूला है, अपने ऊपर वाले से पूछो कैसे, अपनी टीम को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। है ना, एड़े बन के पेड़े खाना है, तो ये बिजनेस आपके मतलब का है। और ज्यादा शाणे बने हो, क्योंकि मैं भी बहुत शाना बना हुआ था, और शाण्याबंती के चक्कर में जेब में सन्नाटा था, सन्नाटा। आप समझ रहे हो, बातें हम जितनी कर रहे हैं, लेकिन भाई बैंक बैलेंस कितना है ना, ये पता करना जरूरी है कि बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बता देगा कितने शाणे हो, राइट। जब बैंक में खाली पीली प्रोग्राम है ना, तो समझ लो सबसे गए गुजरे हम ही हैं, दिमाग वाइज भी हर तरीके से। तो बहाने मारने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, राइट। तो मुझे भी ऐसे लगा कि इस दिमाग को लगाओ ताला। मैंने अपने दिमाग को ताला लगा दिया, जो दिमाग मेरे को मिला कामयाब लोगों का, उसको यूज करना शुरू कर दिया, हो गया काम। तभी मैं बोलता हूँ एड़े बन के पेड़े खाओ, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कामयाब लोगों की बातें सुनो, उसको फॉलो करो, एक्शन लो, हो गया बेड़ा पार। तो उसी सिलसिले में मैं आपके बीच में हूँ इस समय, और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह के प्रोग्राम में बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं। मैं हर रोज किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ आपके पास आता हूं। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको दिया था कि आपको किन 4 गोल्डन रूल को फॉलो करना है ना। डोंट टॉक टू मच, ज्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है, और दिखाना है करके, है ना, बताना ही नहीं है, करके दिखाना है। और तीसरी बात बोली थी आपको हमने, सिंपल रखो चीजों को, सिंपल। मोटी मोटी चीजें समझ आती है लोगों को, ज्यादा डिटेल दोगे तो लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, कान के फ्यूज हो जाते हैं उनके। तो नेवर लाई अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको प्राउड फील होना चाहिए, जिस बिजनेस को कर रहे हो ना आपको प्राउड होना चाहिए।
ये नहीं किसी ने बोला अच्छा ये है वो है, मेंबर बनाने वाला काम है, अच्छा ये वो नेटवर्किंग है, और आपका फ्यूज उड़ गया, राइट। अरे आपको प्राउड फील होना चाहिए, आप जोड़ने के काम में हो दुनिया के, तोड़ने के काम में नहीं है। लोगों को फंसाने के काम में नहीं हो आप, लोगों को तोड़ने वाले काम में नहीं हो, लोगों को चपेट लगाने वाले काम में नहीं हो, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले काम में नहीं है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में इस समय, दुनिया की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री में इस समय, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि यार अभी तो पता नहीं चलना चाहिए सामने वाले को, है ना। खुल के बोलिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए, यू आर अ नेटवर्क मार्केटर। आपको प्राउड होना चाहिए, आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आपने बीड़ा उठाया है और बदले में आपकी जिंदगी बदल रही है, राइट। तो ये था हमारा सेशन उस दिन का। और फिर आजकल मैं सेशन जो आपको दे रहा हूं उसमें आती हैं ये कुछ चीजें जिसके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहली बात है इस चीज में, वो है बोलते हैं मेंटलिटी को ठीक करना जरूरी है। आपकी मेंटलिटी कैसी है? नंबर 1 पॉइंट, प्रॉब्लम कहां पर है? वो है दोस्तों मेंटलिटी में। आपकी मेंटलिटी जॉब मेंटलिटी है या बिजनेस मेंटलिटी है? आज 6 बातें बताऊंगा मैं आपको, कामयाब नेटवर्क मार्केटर और फेल नेटवर्क मार्केटर में क्या डिफरेंस है, कहां पे डिफरेंस है। तो उसमें से पहला डिफरेंस क्या है दोस्तों? मेंटलिटी में, कि मेंटलिटी जब तक आपकी बिजनेसमैन वाली नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपकी जॉब मेंटलिटी है, नौकरी वाली मेंटलिटी है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूं कि नौकरी करना बुरी बात है, क्योंकि नौकरी मैंने भी की है, हमने भी की है, मजबूरी में की है, शौक थोड़ी था, अच्छा थोड़ी लग रहा था, लेकिन की है, मजबूरी थी। तो सेम चीज है कि जॉब मेंटलिटी में क्या होता है, इंसान यकीन करना जितना उसकी तनख्वाह मिलती है ना वो उसको भी बड़ी मुश्किल से जस्टिफाई करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है काम। वो बोलता भाई साहब मिलता ही इतना है, इससे ज्यादा क्यों करूं। आप समझ रहे हैं बात को? वो अगर यकीन करना पूरी दुनिया में ये डाटा है, सर्वे है, 8 घंटे में जो काम है ना दोस्तों, वो आदमी सोचता है जितनी भी उसको तनख्वाह मिल जाए किसी भी इंसान को, वो तनख्वाह उसको कम लगती है। वो आदमी क्या सोचता है कि जो मेरे को तनख्वाह मिल रही है ना भाई साहब ये तो कम है, उसको हमेशा कम लगती है तनख्वाह। यकीन करना आप, किसी को भी जो तनख्वाह है वो ऐसी नहीं लगती उसको कि तनख्वाह भाई साहब बराबर उतनी मिल रही जितनी मेरे को मेरी पोटेंशियल है। तो वो आदमी क्या करता है, एक साइकोलॉजी बताना चाहूंगा मैं आपको। एक आदमी बोलता है कि यार मैं 25,000 का आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो 1 लाख का आदमी हूँ, मुझे तो 1 लाख मिलने चाहिए थे। अब उसको मिल रहे तनख्वाह, गया इंटरव्यू दिया, उसने डाटा दिया अपना, सब कुछ डिटेल दिया, जाके बोला मेरे को तो 1 लाख तनख्वाह चाहिए, और मार्केट में उसको 25,000 से ज्यादा की तनख्वाह मिल नहीं रही है। अब वो आदमी मजबूरी में क्या करेगा? मैं हिमाचल से जब दिल्ली फरीदाबाद आया तो मेरी स्थिति ये थी कि मुझे 5,000 रुपए की तनख्वाह चाहिए। कितनी चाहिए? बोला आज से 20 साल पहले की बात है, 5,000 रुपए की तनख्वाह के लिए मैंने आवेदन किया, बायोडाटा दिया। लेकिन मार्केट से मेरे को क्या जवाब मिला? बेटा 1,000 रुपए मिलेंगे, कोई बोलता 1,200 रुपए देंगे। पूरा मार्केट छान मारी मैंने 2 महीने में। 2 महीने बाद मेरे को पता लग गया मेरा जो रेट है ना वो 1,000-1,200 का ही है। मैं सोचता था मैं 4-5 हजार रुपए का आदमी हूँ उस टाइम, तो मेरे को कितना मिला? 1,200 रुपया। मैंने 1,200 रुपए की सैलरी से जॉब की शुरू। ऐसी स्थिति आज की डेट में मार्केट में है। एक आदमी सोचता है मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी मिलनी चाहिए, और उसको कितनी मिलती है सैलरी? 25,000 रुपया। अब वो क्या करेगा सोचो आप, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। वो क्या करता है, अब उसको तनख्वाह तो मिली नहीं, वो अपना काम 4 गुना कम कर देगा। इनकम 4 गुना ज्यादा चाहिए थी, मिल कम रही है 4 गुना, तो क्या करेगा वो 8 घंटा उस शिद्दत से काम नहीं करता है। वो बोलता भाई साहब पैसे 2 घंटे के मिल रहे हैं मेरे को, तो है ना, मेरे को तो 2 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, मेरे को 8 घंटे के थोड़ी मिल रहे हैं। वो बोलता मैं भी शाना हूं, मैं इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड जॉब मेंटेलिटी। जब बिजनेस मेंटेलिटी होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, आपने लाख रुपए कमाना है ना, आपको 2 लाख कमाना है, आपको 5 लाख रुपए महीने कमाने, आपको 10 लाख रुपए महीने कमाने, क्या करेंगे आप 2 घंटा काम नहीं करोगे, आप 8 घंटा काम नहीं करोगे, आप 12 घंटा काम करोगे। करोगे कि नहीं करोगे आप बताएं? जब आपको पता है कि काम करने से मेरे को लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मिल सकते हैं,
तो आप कितना घंटा काम करेंगे? 2 घंटा नहीं करेंगे, आप मजबूरी में नहीं करेंगे, खुश होकर एनर्जी के साथ, ताकत के साथ, क्योंकि पता है भाई साहब लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, आएंगे यहां से 5 लाख चाहिए। तो बात ये आती है कि जो आपका मेंटेलिटी है वो जॉब मेंटेलिटी है या बिजनेस मेंटेलिटी। इस बिजनेस को आप कर रहे हो, ट्यांस बिजनेस में आ गए हो, और स्पेशली ये ट्रेनिंग इन्हीं लोगों के लिए है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं इस समय। क्या आप 8, 10, 12 घंटा इस बिजनेस को कर रहे हो? 12 घंटा, 14 घंटा डेली कितने प्लान देते हैं आप? कितनी मीटिंग करते हो? कितने सेमिनार करते हैं आप? कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो? कितना एजुकेशन कर रहे हो? कितना मोटिवेशन कर रहे हो? कितना ले रहे हो? कितना दे रहे हो? कोई हिसाब लगाया? जब आप बिजनेसमैन बन गए हैं तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमारा इनपुट क्या है। जो हमारा इनपुट है वही हमारा आउटपुट है। जॉब में मजबूरी है, आप कितना ही काम कर लोगे आपको वही तनख्वाह मिलने वाली है। साल के एंड में अगर आपकी इंक्रीमेंट हो भी गई ना, कितने % इंक्रीमेंट होती है आपको पता है। आप इसलिए वहां जोर नहीं मारते हो, क्यों? कि जितना मर्जी जोर मार लो भाई साहब, मेरी तनख्वाह तो इतनी बढ़ने वाली है। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में अगर आपने जोर ढंग से लगा दिया ना तो पूरी जिंदगी का तामझाम बदल जाएगा। तो मेंटेलिटी नंबर 1 पॉइंट क्या है? कामयाब नेटवर्क मार्केटर को यह पता होता है कि अगर मैं नौकरी करता, वहां भी 8, 10, 12 घंटा लगाता, तो मुझे यहां भी लगाने हैं। वो सुबह घर से निकल के रात को घर में आता है, दिन भर में लोगों से मिलता है, मीटिंग देता है, डेमो देता है, मीटिंग देता है, डेमो देता है, सिर्फ यही काम करता है वो। और वो 25 दिन नहीं करता है। नेटवर्क मार्केटर 30 दिन काम करता है शुरू में। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप दबा के मेहनत करते हो, और उसके बाद पूरी जिंदगी यू आर फ्री। कैसा है आप सोचिए, कौन सा काम है? लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस है। आदमी सोच भी नहीं सकता कि बिजनेस भी लाइबिलिटी फ्री हो सकती है, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री हो सकती है, बट इस बिजनेस की पावर है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मेंटेलिटी हमें अपनी चेंज करनी है कि हमें 8, 10, 12 घंटा डेली काम करना है। अगर आप नए लोग हैं, नए लीडर हैं, तो दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपको 1 घंटा काम करना ही करना है। 1, 1.5, 2 घंटा आपने 1 मीटिंग, 2 मीटिंग करनी ही करनी है, क्योंकि आप 8, 10 घंटा ड्यूटी भी कर रहे हैं। अब मीटिंग कब हो सकती है? या तो सुबह सुबह हो सकती है। अब बोलो सुबह कहाँ जाएं, यही तो दिमाग लगाना है, कहाँ जाएं? सुबह हम किसको मिल सकते हैं? सुबह किससे बातें हो सकती है? सुबह किसको प्लान दिखाया जा सकता है? 5 बजे, 6 बजे उठ के आप सामने वाले से बोलिए ना, भाई साहब पैसे की दिक्कत है ना, जरूरत है ना? हाँ है, कमाने हैं, हाँ है, मैं सुबह आ रहा हूँ 5 बजे, उठ जाइए चाय बनाने के लिए, चाय बना के तैयार रखना 5 बजे, मैं आ रहा हूँ, चाय तेरी चाय पियेंगे। 5 बजे सुबह जाओ, उसको उठाओ, जगाओ, प्लान दिखाओ, डेमो दो। 6 बजे, 6:30 बजे अपना नहा धो के अपना ड्यूटी करेगा, जो मर्जी करे, वो उसकी दुनिया है। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम वही आराम से उठेंगे, 10 बजे जाएंगे, फिर शाम को अपने 5-6 बजे घर आ जाएंगे, फिर हम बोलेंगे हम लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। नॉट पॉसिबल, ये समझ लो गलत एक्सपेक्टेशन है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये मेंटलिटी सुबह कैसे करें, दिन में लंच टाइम में कैसे निकाला जाए टाइम, ऑफिस के आसपास के किसी आदमी को कैसे पकड़ा जाए, किसके साथ क्या सेटिंग की जाए, किसी को बुलाया जाए, क्योंकि जाने आने में टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, लंच टाइम में कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात करके आपने ऑफिस के बाहर बुला लिया, बाहर बैठ के आपने 10-15 मिनट में उसको फटाफट समझाया, हो गया प्रोग्राम शुरू। और शाम को जैसे छुट्टी हुई, टारगेट क्लियर है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। जब इस मेंटलिटी के साथ आप काम करोगे दोस्तों, तो ही जिंदगी बदलेगी। जितने भी कामयाब नेटवर्क मार्केटर जो बने हैं आज तक, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने बहाने नहीं बनाए कि सर मेरी तो नौकरी है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, हफ्ते में 1 दिन होता है। कुछ नहीं होगा हफ्ते में 1 दिन काम करने से, क्योंकि लोहा कहते हैं मोमेंटम बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है दोस्तों। माहौल बनाने के लिए लगातार कंटिन्यूस काम करना जरूरी है। तो आप क्या मेंटली बहाने मार रहे हो या मेंटली आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो? कितने लोगों को आज तक प्लान दिया आपने सुबह 6 बजे, 5 बजे? यकीन करना दोस्तों, मैंने सुबह 4 बजे भी प्लान दिए हुए, और रात को मैंने 2 बजे भी प्लान दिए हुए, और सुबह 6 बजे, 7 बजे, तो पता नहीं कितनी बार प्लान दिए हुए, अनगिनत टाइम। सोचो आप भाई, मेरा सर्कल नहीं है, आप मेरा दोस्त है, उसके भी तो सर्कल है ना, सबका सर्कल है। और जिनको हम जानते हैं ना, उनके साथ में हम जैसी मर्जी बातें कर सकते हैं, और सेटिंग करनी पड़ती है
कि हाँ ठीक है यार, एक काम करना, तुझे तो ऑफिस जाना होता है, फिर उसके बाद तेरे पास टाइम नहीं होता है, एक काम करेंगे, सुबह सुबह मिलेंगे और मैं जल्दी आऊंगा। अलार्म लगा लो अपने। जब आपको फ्लाइट पकड़नी होती है ना, तो क्या करना पड़ता है? आपको 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट तक जाना है, रात को सोने को नहीं मिलता है। अगर सो भी गए तो एक आधा घंटा के लिए अलार्म लगा के रखना पड़ता है कि भैया मेरे को फ्लाइट पकड़नी है, तैयार होकर जाना है एयरपोर्ट। ऐसा होता कि नहीं होता है? उस तरीके से तैयारी की जाती है, उस तरीके से काम किए जाते हैं। अब हम सोचें कि नहीं बस ऐसे हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा सर, है ना, हमने ज्वाइनिंग कर लिया, ये लॉटरी की टिकट थोड़ी है कि पता नहीं लॉटरी लग गई तो लग गई, करोड़पति बन जाएंगे हम। ये प्रॉपर बिजनेस है, ये एक काम है, एक जिंदगी बदलने का मौका है दोस्तों। तो अपनी मेंटेलिटी को हमें बदलना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? अपने आप से वादा कीजिए, किसी और से नहीं। अगर हम बदलेंगे तो अपने लिए बदलेंगे, किसी और के लिए नहीं। हर काम में कोई ना कोई सीनियर होगा, कुछ भी काम कर लो दुनिया में, नौकरी करोगे कोई ना कोई बॉस है, कोई ना कोई सीनियर है वहां पर भी आपका। और कोई बिजनेस करोगे तो वहां भी किसी ना किसी का कंपनी का माल बेचना ही पड़ेगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब भी वहां में यही काम करना पड़ेगा, किसी न किसी का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तभी माल बिकेगा। इसका मतलब आपके काम करने से कईयों को फायदा होना ही होना है, कुछ भी कर लो दुनिया में। अब ये सोच के कि मेरे काम करने से किसको फायदा हो रहा है, आप काम ही नहीं करोगे क्या? आप नौकरी भी नहीं करोगे, बिजनेस भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऊपर वाले को तरफ मत देखो, आप अपने नीचे वाले की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। आपको अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको अपनी टीम को ग्रूम करना है, ट्रेंड करना है, मोटिवेट करना है, और खुद को भी, तो जिंदगी बदल जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था? ये मेंटलिटी के ऊपर कि आपने अपनी मेंटलिटी को चेंज करना है। नौकरी वाली मेंटलिटी, बस इतना ही काम करूंगा, मैंने तो एक मीटिंग दे दी सर आज, मैंने तो बस कर लिया काम, पूरे महीने में 10 मीटिंग कर ली, 5 मीटिंग कर ली, 2 मीटिंग कर लिया, बोले करोड़पति बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटलिटी के साथ में, जब तक आप अपने आप को पूछें क्या आपकी मेंटलिटी जॉब वाली है या बिजनेसमैन वाली है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि क्या बिजनेस में कौन सी मेंटलिटी काम करेगी। और फिर आती है बात डिसीजन एंड चॉइस, कि आपने जो डिसीजन लिया है इस बिजनेस को करने का, ये डिसीजन था या चॉइस था, ये आपको देखना पड़ेगा। आपने डिसीजन लिया था जो ये काम करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए लिया था, या किसी की खुश करने के लिए लिया था कि मेरा कोई दोस्त आ गया था सर, उसके चक्कर में मेरे को करना पड़ गया था, मैंने करना थोड़ी था, मतलब मेरा डिसीजन नहीं था, ये तो बस वैसे चॉइस थी कि मैंने कर लिया था। तो दोस्तों इसके मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो डिसीजन होता है ना दोस्तों, वो दिल से लिया जाता है। और दिल से इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको कामयाब होना है। अगर आपने डिसीजन लिया है तो डिसीजन इसलिए लिया है ताकि आपकी जिंदगी बदले, राइट? डिसीजन एंड चॉइस, इसको समझ लीजिएगा बात को। क्या आपने इस बिजनेस को करने का जो फैसला है वो दिल से लिया है? दिल से? अगर दिल से लिया हुआ डिसीजन है तो आपकी सक्सेस पक्की है, आपको कोई रोक नहीं सकता है कामयाब होने से, क्योंकि मामला दिल से, दिल पे लग गई है, दिल आ गया है इसलिए। या फिर अगर आपने ब्रेन से लिया है ना, किसी ने कहा और आपने कर लिया, तो ये दोस्तों एक चॉइस बनी है। और जो चॉइस हुई है ना, वो आपको कामयाब होने में डाउट है। क्यों? किसी ने बोला था, चलो उसको खुश करने के लिए मैंने कर लिया था सर, है ना, खुश करने के लिए कर लिया था, जिंदगी बदलने के लिए नहीं किया था। इसका मतलब ये डिसीजन नहीं था, ये चॉइस था। और चॉइस हमेशा ब्रेन से होता है, इसको हाँ करना कि मना करना है, ब्रॉन्ज से करूं, सिल्वर से करूं, गोल्ड से करूं, करूं ना करूं, हाँ करूं मना करूं। तो जब डिसीजन दिल से होता है, इस बिजनेस को, टियांस बिजनेस को करने का डिसीजन कहां से है? ये करेक्शन करने की मीटिंग है, करेक्शन करने की ट्रेनिंग है मेरी, कि किसी ने बाई चांस ये दिमाग से लिया हुआ डिसीजन अगर है ना आपका कि मैं तो उसके कहने से कर लिया था सर, तो आज अपने आप को ठीक कर लो, अब भी दिल पे ले लो, कहानी हो जाएगी सेट। अगर आज दिल पे ना लेके ना, अभी भी दिमाग ही चल रहा है, अभी तो हम बना रहे हैं लोगों को, हम आते हैं मीटिंग देखने के लिए, कई लोग चेक करने आते हैं क्या चल रहा है पाल जी के चैनल में, प्रोग्राम में, राइट? तो कुछ नहीं होने वाला, पाल जी के चैनल में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और कई लोग आते हैं कि भाई साहब यहाँ से सीखना है, जिंदगी बदलनी है। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये चॉइस का है, डिसीजन का है। जिंदगी बदलने का आपका डिसीजन जो है दिल से होता है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। इस बिजनेस को अगर आपने किया है ये सोच के कि इस बिजनेस से मुझे जिंदगी बदलनी है, और जब कोई काम आप दिल से करते हो दोस्तों,
तो उस दिल से करने वाली काम की शक्ति कुछ और होती है, आवाज अलग होती है। मैंने कहा ना, आप इस कंपनी के प्रोडक्ट दिल से यूज करोगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट आप दिल से यूज करोगे। क्यों? दिल से बिजनेस ज्वाइन किया है। जब दिल से यूज करोगे, जब अच्छा लगेगा, आपके हेल्थ को फायदा मिलेगा, आप यूज करोगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बीसीएम मशीन कर रहे हो यूज, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्यू लाइफ से बड़ा मजा आ रहा है, ब्रेसलेट यूज कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, पेंडेंट पहन रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, आप कॉर्डिसेप्स खा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप स्पिरुलिना खा रहे हो, मल्टीविटामिन खा रहे हो, है ना, साबुन, तेल, शैम्पू, नैपकिन यूज कर रहे हो। दिल से मामला कहां से जुड़ गया? दिल से। आप हर चीज को यूज कर रहे हो, क्योंकि जो मामला है वो यूज करने का है। कामयाब होना है, दिल से यूज करो, नंबर 1। नंबर 2, दिल से बिजनेस दिखाओ किसी को कि इतनी सिंसियरिटी के साथ, इतने यकीन के साथ और इतने विश्वास के साथ आपने ये काम ज्वाइन किया है, ये बिजनेस ज्वाइन किया है। क्या सोच के ज्वाइन किया है? कि ये बिजनेस उन लाखों करोड़ों लोगों की तरह मेरी जिंदगी भी बदलेगा। इस विश्वास के साथ आप लगे हो, इस डाउट में नहीं लगे हो कि पता नहीं यार, जुड़ तो गए हैं, कर भी रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना, बोल तो रहे हैं, कभी आपका ऊपर कभी नीचे, कभी आप पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, सफर मार जाएगा, सफर मार जाएगा, है ना। कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कभी वो पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। क्यों? कि मामला दिल से नहीं जुड़ा है। मामला कहां से जुड़ा है? दिमाग से। फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है? डाउट क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि दिमाग बार बार अटैक कर रहा है आपके ऊपर। तो आपके पास में दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको दिल से, और जब डिसीजन आपने दिल से लिया है, आप प्रोडक्ट को दिल से यूज कर रहे हो, बिजनेस को दिल से समझा रहे हो लोगों को, और जो लोग जुड़ते हैं उसको इस तरह के संगत में, इस तरह के ट्रेनिंग में, इस तरह के वेबिनार में, इस तरह के फंक्शन में, इस तरह के प्रोग्राम में, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप उनको प्लग कर रहे हो, खुद भी ले रहे हो ट्रेनिंग, अपनी टीम को भी दिलवा रहे हो, तो आपकी जिंदगी बदलनी ही बदलनी है। क्योंकि मामला सारा कहां से कनेक्ट हो रहा है? सारा का सारा मामला दिल से कनेक्ट हो रहा है। ये दिमाग नहीं चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सफर मार जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। जो सेकंड पॉइंट है ये समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट, आपने जो है वो है दोस्तों एसोसिएशन, कि आपने एसोसिएशन, जो थर्ड पॉइंट है वो है एसोसिएशन, कि आपकी जो संगत है वो संगत कैसे लोगों के साथ है, कौन लोग हैं एसोसिएशन में आपके। एसोसिएशन, आपकी जो एसोसिएशन है कैसे लोगों के साथ। आप रॉन्ग लोगों के साथ तो नहीं हो, आप समझ गए, गलत लोगों का संगत तो नहीं है आपका, नेगेटिव लोगों का संगत तो नहीं है। चेक करना है। पॉइंट नंबर 3, टेक एडवाइस फ्रॉम, कामयाब लोगों से एडवाइस लेनी है। क्या आपका एडवाइजर, जो आप काउंसलिंग करते हो, आप किसके साथ करते हो? हु आर योर काउंसलर? आपने याद होगा, आपने सुना होगा, महाभारत में जो अर्जुन थे, है ना, उनका काउंसलर कौन था, उनका सलाहकार कौन था? भगवान कृष्ण। और दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी मामा। समझ गए? सारा कल्याण कर दिया, सब कुछ होके भी बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि सलाहकार ही गड़बड़ था। ऐसा था कि नहीं था? तो सेम चीज है इस बिजनेस में, कि आप जो सलाह लेते हो ना, आप एक जेन्युइन, जो एक्टिव लीडर है, जो एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है मार्केट के अंदर, उन लोगों के साथ लेते हो, या आपका एसोसिएशन फेल लोगों के साथ है, जो नेगेटिव लोग हैं, फेल लोग हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो आपकी बैटरी जो है ना, कहां से चार्ज होती है ना। तो अगर आपकी बैटरी गलत जगह से चार्ज होती है तो जो बैटरी है खराब हो जाएगी। तो एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपके एडवाइजर है ना, यकीन करना, दुनिया में एडवाइजरों की कमी नहीं है। जब आप सलाह लेने जाते हो ना,
जिसको कुछ पता भी नहीं होता ना, वो भी सलाह दे रहा होता दुनिया में। हिंदुस्तान में तो खास तौर से आपने देखा ना कितने सलाहकार हैं यहाँ। क्या बोलते हैं ना, रायचंद, हर जगह पे रायचंद मिल जाएंगे आपको। कुछ पता नहीं होता ना, लोग रायचंद बन जाते हैं, राय देने लग जाते हैं। कभी जिसने, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कि किसी ने कोई काम नहीं भी किया होगा ना, और गलती से आपने उसको पूछ लिया, वो बता देता है। आपने देखा भी होगा, कई बार आप कहीं रास्ते से गुजरते हो, आप किसी को पूछते हो, भाई साहब वो इस तरफ जाना था मेरे को, यही रास्ता होगा? वो बोलता हाँ हाँ यही है यही है। उसको खुद पता होता नहीं है, बोला यही है। आप आगे जाते हो ना 2 किलोमीटर, उसके बाद बताता है कोई बंदा, ये गलत आ गया, आप तो उल्टे आ गए, यहाँ कहाँ आ गया आप बोलते हैं मैंने किसी को पूछा तो उसने बोला इधर ही है। क्यों? उसको पता था नहीं, उसने बोल दिया हाँ हाँ इधर ही है, जाओ, है ना। अब आप बताओ, अगर आपको मैथ का सब्जेक्ट है, अगर मैथ के बारे में पूछना होगा तो किसी हिंदी की टीचर से थोड़ी बताओगे, पूछोगे? टीचर तो टीचर है, तो हिंदी वाला हिंदी बता सकता है, वो मैथमेटिक्स थोड़ी बताएगा। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच होते हैं टीवी में, कोई गलती से भी कोई गलत शॉट खेल लेना, तो जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा था ना हाथ में, वो भी ये बोलना शुरू कर देता है एक विराट कोहली ने बड़ा गलत शॉट मार दिया, इसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था, इसको ऐसे मारना चाहिए था। उससे पूछ लेना तुम्हारे खानदान में किसने बैट पकड़ा है कभी क्रिकेट का, कहता नहीं पकड़ा है, तो बड़ी सलाह दे रहा है भाई। तो सलाहकारों की कमी नहीं है, आप गलत आदमी से सलाह लेके बर्बाद हो सकते हो। कहने का मतलब कि नेगेटिव लोग, या फिर गलत का मतलब होता है जिसका नेचर जीलस है, जो जेलसी करता है, जलन की भावना रखता है, ऐसे लोग भी आपका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, एसोसिएशन विद रॉन्ग पीपल आपको अवॉइड करना है। ये पता होना चाहिए आपको, आपको आसपास में कौन कौन है आपके, वो समझते हो? बाबा जी का ठुल्लू कितने हैं? आप नाक देखा ना कैसे हैं, कितने लोग हैं बिना जहर वाले, जहर बुझे हुए, तो बहुत लोग हैं जो आपके बारे में, आप फेल हो ना तो तालियां बजाएंगे, हम तो बोल रहे थे तेरे बस की नहीं है, क्यों इन चक्रों में पड़ गया, है ना। और आप थोड़े से कामयाब हो रहे होंगे ना, बस इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे, यार ये तो हमें गलत साबित कर देगा, हम तो बोलते थे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, ये कामयाब हो गया ना, हम तो गलत साबित हो जाएंगे। वो ये देख रहे होंगे तुम कब गिरो, हम कब तालियां बजाएं। और ये नेचुरल है, सबके साथ है। आप किसी के साथ भी देख लेना, कामयाब लोगों के साथ में ये अक्सर होता हुआ पाया गया है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सालों से चल रहा है, जब से दुनिया बनी है, सृष्टि बनी है। तो अवॉइड करना है दोस्तों, आपने जो एडवाइस लेनी है, कामयाब लोगों की एडवाइस लेनी है। और फिर एडवाइस का क्या तरीका है, जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, अभी क्या कौन सी एडवाइस है ये, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एडवाइस। अब मैं वर्चुअल हूँ आपके साथ में, स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है। वक्त देखिए, इस तरह का प्रोग्राम आप टीवी में देखा करते थे, टीवी में देखते थे हम दूसरे की कहानियां, है ना, हमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता था, हम दुनिया के लिए तालियां बजाते थे, हंसते थे, खुश होते थे, हमारा कुछ नहीं होता था बेड़ा पार। आज आप और हम लोग देखो इस टाइम बैठे हुए, आप सुन रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दिस इज, ये भी एक तरीके से आपका वर्चुअल वो है। आप कैसे लोगों के साथ में टच में हो, जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक फिजिकल है, फिजिकली आप कोई अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने आप ही अपने कान में लगा के आप यूट्यूब की कोई बढ़िया सी वीडियो सुन रहे हो, या फिर किसी सक्सेसफुल लीडर को सुन रहे हो आप, है ना। ये वर्चुअल ट्रेनिंग्स हैं, और फिजिकल ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग चल रही है। अभी इस कोरोना काल में वर्चुअल ट्रेनिंग ने जबरदस्त रोल निभाया है, बट आने वाले टाइम में जैसे ही हम लोग फिजिकली और ज्यादा घूमेंगे, तो आपको हम पर्सनली मिलेंगे, मिलके बहुत सारी बातें होंगी, मिलके बहुत सारी चीजें आप क्लियर करेंगे। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, कि हमको कनेक्ट कैसे लोगों के साथ करना है, जो कामयाब लोग हैं, और जो रोल मॉडल हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जिनका काम करने का तरीका अच्छा है, हमको उनको फॉलो करना है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है वर्क इन रिदम। वर्क इन रिदम मतलब हमको मोमेंटम बनाना है। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है माहौल बनाना है। आपने मेरे से कई बार सुना होगा, ये जो चौथा काम है ये भी आपको करना है दोस्तों, कोई और नहीं करेगा। माहौल कौन बनाएगा? अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना ना, आपको माहौल कहाँ से शुरू होता है? माहौल सबसे पहले अपने दिमाग से, अपने मूड से।
मूड बनाना पड़ता है, मूड होता नहीं है, मूड बनाना पड़ता है। आप सोचो, सुबह सुबह हम अगर जल्दी उठें, हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये अच्छा काम है कि नहीं है? लेकिन वो सुबह सुबह वो मूड बनाते हैं ना, जब उस दिन तो हो जाता है, और जब हम मूड नहीं बनाते हैं तो नहीं होता, पता है, लेकिन मूड नहीं बनाया है। और जिस दिन हम मूड बनाते हैं, जैसे मैंने बोला, सुबह अगर आपको 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है और आपको पता है एयरपोर्ट जाने के लिए भी 1 घंटा लगेगा और एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, तो आप क्या करोगे? रात को सोएंगे नहीं, आप मूड बना के बैठे होंगे, सोना नहीं है, तैयार होकर निकलना है मेरे को 12 बजे, तो क्योंकि 4 बजे तो मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। मूड बनाते हैं कि नहीं? तो कामयाब होने के लिए भी मूड बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं रिदम। रिदम बनाना पड़ता है, रिदम। हर चीज में माहौल बनाना पड़ेगा दोस्तों। और आप देखिए, कुदरत का रिदम देखिए आप, जो सूरज है, सनराइज होता है ना, आराम से सनराइज होता है, पूरे दिन में धीरे धीरे करके अस्त भी होता है। हर रोज ये सिलसिला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये नेचुरल रिदम हो रही है, राइट? हमारा हार्ट पंप करता है, हम रात को सोए में तब भी हार्ट का काम चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये रिदम है। दुनिया में चीजें रिदम में हो रही हैं। आप जब हम देखते हैं चीजों को, तो सेम चीज है इस बिजनेस में भी, कि हमें रिदम बनाना है। जो काम हम कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग, मैंने जैसे कहा आपको कि महीने में कम से कम 25 दिन तो करना ही करना है, 30 दिन करना चाहिए। मैं मतलब 25 दिन कर लो, कोई बात नहीं, आपके लिए भी छुट्टी है 1 दिन की हफ्ते में। 25 दिन काम करना है। अगर फुल टाइम काम कर रहे हो, 10-12 घंटा काम करना है। काम करने का मतलब यह है दोस्तों कि आपने सिर्फ वहां बैठना है जहां पर किसी को मीटिंग देनी है या डेमो देना है, तो बैठना है, नहीं तो दिन भर में बैठना नहीं है। और जब आप बैठे हो ना जहां पर, तो याद रखना है कि बैठना तो मैंने मना है भाई, बैठना तो मेरे लिए गुनाह है, मेरे को बैठना ही नहीं है। अगर आप चलते रहोगे, भागते रहोगे, इसलिए बोला था, कहते ना कि कामयाब होना है तो सिर में होनी चाहिए बर्फ की सिल्ली। ठंडा दिमाग रखो, गर्म दिमाग नहीं, गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, जो फॉर्मूला है कि बर्फ की सिल्ली होनी चाहिए दिमाग में, दिमाग में बर्फ की सिल्ली सिल्ली, सिर में बर्फ की सिल्ली होनी चाहिए, और मुंह में, जुबान में शक्कर होनी चाहिए, और पाँव में चक्कर होना चाहिए। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर में बर्फ की सिल्ली। अगर ये तीनों चीजें हैं ना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकने वाला। अब बताएं, आपने बर्फ की सिल्ली भी रखी है, शक्कर भी रखा है, लेकिन नीचे चक्कर नहीं लगा हुआ है, आप भाग नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो दिन भर में, एक आधा मिनट मीटिंग हो गई तो हो गई, हमें लाखों रुपए मेहनत करना है, जिंदगी बदलनी है, बहुत बड़ी टीमें खड़ी करनी है, कैसे हो जाएगी? तो इसलिए पाँव के चक्कर को भी ठीक करना जरूरी दोस्तों। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन सेट बैठ गया ना, तो मोमेंटम बन गया, माहौल बन गया, रिदम बन गया, तो जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्या ये हो रहा है? कामयाब नेटवर्क मार्केटर में और फेल नेटवर्क मार्केटर में यही फर्क है। जो नेटवर्किंग करके फेल है, वो इस काम को ऐसे नहीं करता है। कामयाब नेटवर्कर करता है। 25 दिन काम करना ही करना है, चाहे वो पार्ट टाइम करो आप, पार्ट टाइम मतलब ड्यूटी के बाद 1 मीटिंग करो, लेकिन हर रोज करना है 25 दिन तक। 1 मीटिंग 2 मीटिंग हर रोज करना है 25 दिन तक। अगर 12 महीने की बात कर लोगे, कम से कम 300 मीटिंग हो जाएंगी 12 महीने में, और धीरे धीरे आप बदल जाओगे, आपका नेचर बदल जाएगा, आपका पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका बातें करने का तरीका बदल जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे। और वो भी पार्ट टाइम। पार्ट टाइम अगर सभी लोग पार्ट टाइम करते चले गए, जिंदगी बदल गई। और जिन्होंने पार्ट टाइम जिंदगी बदली है, या पार्ट टाइम जिनको काम करना आ गया ना, वो फुल टाइम आग लगा सकते हैं। और जो लोग फुल टाइम भी काम नहीं कर रहे हैं ना दोस्तों, तो फिर तो काम ही खत्म है, खेल ही खत्म है जिंदगी का, राइट? तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर जिंदगी बदलनी है कामयाब नेटवर्कर की तरह, तो कामयाब नेटवर्क की तरह हमें काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, रिदम में मोमेंटम बनाना है, माहौल बनाना है। और नंबर 5 इज एक्सपेक्टेशन, राइट एक्सपेक्टेशन। आप जब इस बिजनेस में आए हो, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहां से करोड़पति बन जाऊंगा, मैं लाखों रुपए की इनकम यहां से कमाऊंगा, है ना? अच्छी बात है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए इनकम कमाने की है, और धेले का काम नहीं कर रहे हम। आप सोचिए, हम काम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हमको लाखों रुपए चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन है? इसका मतलब रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। आपने कितना गुड़ डाला उतना ही मीठा मिलेगा। अगर आप में गुड़ डालने में आप इंटरेस्टेड हो तो वो चीज मीठी होनी है। आप गुड़ डाल नहीं रहे हो, बोले भाई से मीठा नहीं है, मीठा लग नहीं रहा है सर, मीठा तो लाखों रुपए का होना चाहिए था, कैसे हो जाएगा? और आप ये सोच रहे हो अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी से धावक बन जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, है ना? नहीं तोड़ेगा। इट विल टेक टाइम, समय लगता है, वक्त लगता है, और समय लगेगा। और बट समय कितना लगेगा आपके ऊपर है। आप स्पीड बढ़ा दीजिए, आप स्पीड बढ़ा दीजिए। आपको 40 साल का काम 4 साल में करना है। जो काम 40 साल में होना था, 40 साल में भी होना था कि नहीं होना था, जो अगले 20 साल में काम होना था, वो इनकम, वो जिंदगी अगले 2 साल में और 4 साल में मिल सकती है। बट कैसे? फिर वो इतना सारा काम हमें अभी करना है, इतने सालों का काम अभी से निपटाना है, अगले 2 साल में 4 साल में हो गया जिंदगी फ्री, अगले 36 साल मौज लो। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम नॉर्मल जिएंगे, आपने सिर्फ ज्वाइनिंग लगा दिया 10,000 20,000 40,000 रुपए की, अब बस अब तो 4 साल में जिंदगी बदलनी चाहिए। कैसे बदल जाएगी? ये सही एक्सपेक्टेशन है? इसी को बोलते हैं राइट एक्सपेक्टेशन। आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो सही रखनी पड़ेगी। अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन रखोगे, रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हो, आप सोचिए, आप किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड है, अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए पहले टेस्ट होते हैं, देखा जाता है आपके बस की है कि नहीं डॉक्टरी करनी। अगर आपको वकील बनना है, उसके टेस्ट होते हैं कि आपके बस का है कि नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर चीज में चेक किया जाता है कि आपके बस की है कि नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में यहां चेक नहीं होता, कुछ नहीं, यहां कुछ चेक नहीं होता है। यहां हर आदमी आ सकता है, हर आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। बट डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, वकील बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो इस बिजनेस को करने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए क्या? आप डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं, वकील बनने के लिए तैयार हैं, सीए बनने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कई सालों की मेहनत करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको डायमंड बनना है, गोल्डन लाइन बनना है, एचडीडी बनना है, ट्रांस इंटरनेशनल बिजनेस में, उस गोल्डन लाइन बनने के लिए सीखना भी तो पड़ेगा। और अगर आपने सीख लिया, और सीखना एक बार ही है, और ढंग से सीख लिया, जो मैंने आज बताया आपको अभी तक 4 चीजें, 5वीं चीजें की आपने अपना माइंडसेट ये बनाना, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं नया जुड़ा हूं, 10 20 40 हजार रुपए लगा के मैंने गोल्ड किया है, अब मैं प्लेटिनम बन गया हूं, अभी मैं बच्चा हूं, अब मुझे 6 स्टार बनना है, और एक टीम में काम करना है, दूसरी टीम में काम करना है, टीमों के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, एज ए बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि टीम बिल्ड कर रहे हो। अभी आप बिजनेस बिल्डर बने हो, अभी आप बिजनेस को बिल्ड करने वाले को बोलते हैं बिजनेस बिल्डर, है ना? आप बिजनेस बिल्डर है, तो आपको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपनी टीम के साथ काम करना है। आप धीरे धीरे सही काम कर रहे हो अपनी टीम में, ए टीम में, बी टीम में, ए टीम में, बी टीम में। जब आप काम करते करते आप सीख रहे होंगे, सीखते 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 आप में निखार आ रहा होगा, आप इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, और जब इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे तो इफेक्ट हो रहा होगा। पहले आप लोगों से बातें करते थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे, अब आप बातें करते हो, बड़े ध्यान से सुनते हैं, हैरान होते हैं, अरे ये तो वही बंदा है, पहली बार जब सुना था तो हमें हंसी आई थी, अब की बार क्या यार समझदार वाली बातें कर रहा है ये आदमी। राइट? क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली, एजुकेशन लिया, सिस्टम के अंदर रहे आप। एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन क्यों जरूरी है, इसकी वैल्यू आपको पता चली कि अगर मैंने इस काम को सीख लिया ना, क्योंकि ये काम भी वैसे ही है जैसे दुनिया के दूसरे काम है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, सीख लो, है ना? आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, सीख लो। आपको हिंदी बोलनी नहीं आती है, सीख लो। आपको कुछ भी बोलना नहीं, कोई भी भाषा बोलनी हो आप बोल सकते हो। आपको बंगाली बोलनी है, आपको तमिल बोलनी है, आपको कश्मीरी बोलनी है, आपको हिमाचली बोलनी है, आपको पंजाबी बोलनी है, कोई मुश्किल नहीं। आपने देखा होगा ना, अंग्रेज का बच्चा पंजाबियों के बीच में पैदा हो जाएगा तो पंजाबी सीख जाएगा, और पंजाबी का बच्चा अंग्रेजों के बीच में जाएगा तो अंग्रेजी सीख जाएगा। आता है कि नहीं?
टोन आ जाती है, फीलिंग आ जाती है। वाई? बिकॉज जिस माहौल में हम रहते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं। अगर आप हमारे इस माहौल में रहेंगे जहां एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर हमने इतना बल दे रखा है, तो दोस्तों क्या होगा? बदल जाएगी जिंदगी। इसीलिए एक्सपेक्टेशन करने की सबसे बड़ी बात आई कि हम जब इस बिजनेस में आए हैं तो हमें जो एक्सपेक्टेशन करनी है अपने आप से, हमें पता होना चाहिए कि फटाफट काम करना है मेरे को। मतलब पहले आपने अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है। जो आपकी एबिलिटी है वो एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से गुजर के ही आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। उस एबिलिटी के हिसाब से आपको फिर फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जब किसी डॉक्टर की एबिलिटी, कई साल प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर क्या होता है? एक्सपर्ट बन जाता है। बोला इतने साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब यूके का, इतने साल एक्सपीरियंस है एम्स का, इतने साल उस हॉस्पिटल में रहा, इतने साल इस हॉस्पिटल में रहा, ये डॉक्टर बड़ा रेपुटेशन है इसका। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो एबिलिटी आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है किसी के अंदर उस काम को करने का। तो सेम चीज है इस बिजनेस में भी। एक्सपेक्टेशन करें कि जैसे जैसे आप निखरोगे, जैसे जैसे आप ग्रूम हो जाएंगे, जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। और शुरू में दोस्तों पता क्या होता है? शुरू में हमें स्टूडेंट बनना है, स्टूडेंट की तरह काम करना है। स्टूडेंट को कमाई पे ध्यान नहीं देना है, सीखने पे ध्यान देना है। सर मेरे को तो इनकम ही नहीं आई, अरे सर कुछ आता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, नेगेटिव। अरे पॉजिटिव ये पूछिए, अभी तूने सीखा क्या है, समझा क्या है, कर क्या रहे हो प्रैक्टिकली। स्टूडेंट को क्या करना होता है? पहले पढ़ना है, फिर थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरी का प्रैक्टिकल। राइट? तो सेम चीज है दोस्तों, यहाँ एज ए स्टूडेंट पहले आइए, स्टूडेंट की तरह रहिए, और फिर देखना यहाँ पर 1 साल, मैं बताऊं 1 साल के अंदर पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये फास्ट ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे इतना रॉकेट साइंस नहीं सीखने के लिए। कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको हमें, जैसे अब आज मैंने बताया आपको, अब ये 5वां पॉइंट था आपको कि एक्सपेक्टेशन, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए। आपको ये पता लग गया कि इस प्लान के हिसाब से मुझे इतना काम करके इतना फायदा हो सकता है, इतनी बड़ी टीम होने से ये हो सकता है। तो कोई भी चमत्कार नहीं है, हर चीज में टाइम लगता है, और जब आप इंप्रूव करेंगे तो आप डायमंड बनेंगे। और फिर नेक्स्ट फाइनल पॉइंट है दोस्तों आज की ट्रेनिंग का, वो है हमारा नॉन स्टॉप स्पॉन्सरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से ये हमारे जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर लीडर हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उनके लिए तो है ही है, ये नए के लिए भी और पुराने के लिए, दोनों के लिए है। और स्पॉन्सर, नॉन स्टॉप स्पॉन्सरिंग। आपने एक आदमी को जोड़ दिया, 2 को जोड़ दिया, और अब आपको लगता है आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, पैसे की मशीन लग जाएगी। राइट? स्पॉन्सरिंग बंद कर दिया आपने। आपने सिर्फ 2 आदमी बोला, दो आदमी नहीं बोला हमने, 2 टीम बोली है, 2 टीम, ए टीम, बी टीम। आपके अपने लोग भी जुड़ते रहेंगे। जब आप अपने नए नए लोगों को जोड़ते रहोगे तो आपकी टीम भी अपने नए नए लोगों को जोड़ती रहेगी। तो ए टीम में काम करना है और बी टीम में काम करना है, और जितने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं स्पॉन्सर करें। आपको मालूम है हमारे प्लान के अंदर डायरेक्ट बोनस कितना है, स्पॉन्सरिंग बोनस कितना है मालूम है आपको? ब्रॉन्ज कार्ड के लिए 10%, सिल्वर कार्ड के लिए 15%, गोल्ड कार्ड को 18%, प्लेटिनम कार्ड को कितना मार्जिन है? 20% का मार्जिन है। सबसे ज्यादा मार्जिन है 20% का। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग क्यों रखा है कंपनी ने? क्यों रखा है? इतना ज्यादा क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि अभी आप नए हो, अब नए हो ना, आप लिमिटेड ही काम कर पाओगे। आपके बस का अभी छोटे हो ना, अभी तो बच्चे हो आप, तो आपको कंपनी बोलती है कम काम में भी ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए मार्जिन आपको ज्यादा रखा है। ठीक है ना? और अभी आप क्या करो, काम करो, क्योंकि मोटा मार्जिन है। जब इनकम आएगी ना तो आप जिंदा रहोगे। जब आपके घर में 10-15 हजार रुपये अगर महीना आ जाए इस बिजनेस से, मैं आपको बताता हूँ $300 का एक फार्मूला है। इस बिजनेस में अगर आप $300 कमा रहे हो, मतलब 20,000 रुपए की इनकम, अगर आप 15-20 हजार रुपए की इनकम अगर इस बिजनेस से कमा रहे हो, आप लाखों रुपए कमाओगे। नोट करना मेरी बात को। आज मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, लास्ट वाला फार्मूला। नॉन स्टॉप स्पॉन्सरिंग करना क्यों जरूरी है? कि अगर इस बिजनेस में अगर आपने 15-20 हजार रुपए कमा लिए हर महीने, हर महीने आपने टारगेट बना रखा है 15-20 हजार 25 हजार रुपए तो कमाने ही कमाने हैं। 20-25 हजार रुपए कैसे आएंगे? आपने हिसाब लगाना है कितने लोगों को मैं जोड़ूं तो इतने पैसे आ जाएंगे। आपको मैं बताता हूं, अगर आपने किसी को गोल्ड से जोड़ा, एक गोल्ड से,
और पूरे महीने में 2 गोल्ड कर दिए डायरेक्ट, कितनी इनकम है? हाँ जी, 2 गोल्ड करने से कितनी इनकम है? 13,500 रुपये। 13,500 तो यही आगे। और आपने लोगों के साथ काम करके कुछ मैचिंग कर ली, टीम भी बिल्ड हो गई, मैचिंग भी हो गई, डायरेक्ट इनकम भी आ गई। और मैं बताऊं, 2 गोल्ड नहीं किया आपने उल्टा 8 लोगों को आपने ब्रॉन्ज कर दिया, 4 इधर 4 इधर, 4 ब्रॉन्ज लेफ्ट में और 4 ब्रॉन्ज राइट में कर दिए, तब भी इतने पैसे आते हैं। बोला गोल्ड नहीं होते सर हमसे। मैं कहा ब्रॉन्ज कर लो, ब्रॉन्ज तो होते होंगे, और वो भी नहीं होते हैं, हो जाएंगे। सब्र रखो, सीख लो, थोड़ा सा सब्र रखो, कोशिश करो, हो जाएंगे। तो दोस्तों 20-25 हजार रुपया अगर आपने महीने का कमा लिया, और अगर आप चाहते हो आपकी टीम के लोग लाखों रुपए महीना कमाएं, तो अपने जितने भी आपके मेन लीडर है उनके साथ बैठ के उस प्लान को करिए, जिस प्लान को आप खुद कर रहे हो अपने ऊपर ना लागू, कि मुझे 20-25 हजार रुपए का जुगाड़ मेरा कैसे बनता है। आप उनको बताओ ऐसे मैंने जुगाड़ बना रखा अपना 20-25 हजार रुपए का, तुम भी बना दो 20-25 हजार रुपए का। जब हर आदमी 20-25 हजार रुपया महीना कमाने का दिमाग में फिक्स कर लेगा, और आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग 20-25 हजार रुपया महीना कमाने के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका चेक लाखों रुपए का बनेगा कि नहीं बनेगा? अपने आप बनेगा। और जिन लोगों ने लगातार 20-25-30 हजार रुपये महीना कमाने का अपना टारगेट फिक्स कर रखा है और कमा रहे हैं ना, वो देर सवेर इस बिजनेस में ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो पैसा नहीं कमा रहा है वो महीना टिकेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 14 महीना, मैं बोलता हूँ 15 महीना, 20 महीना, 2 साल, उसके बाद जयराम जी की, है ना। कहने का मतलब यह है कि कब तक टिकेगा, जब पैसे नहीं आएंगे। और पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे कमाने से आते हैं, पैसे आते नहीं है, पैसे कमाने पड़ते हैं। कमाना वर्ड, यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। पैसा भी और रिस्पेक्ट भी अर्न करना पड़ता है। डिमांड नहीं कर सकते हो आप कि मैं तो वो हूं टैलेंटेड आदमी, मेरे को तो लाखों रुपए चाहिए सैलरी के, देता है कोई? नहीं देता है ना, उनकी मर्जी है। सेम इस बिजनेस की ब्यूटी है दोस्तों, कि हम और आप लोगों के पास में आम नॉलेज है। ये जो मैंने 6 पॉइंट आज बताए आपको, इन पॉइंटों में क्या था? कोई चमत्कार तो नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि सर ये तो बड़ी मुश्किल चीज बता दी आपने, है ना। स्पॉन्सरिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप? सर हम तो जानते ही नहीं है, हमारे तो लोग ही नहीं है, हमारे तो लोग खत्म हो गए, हम किसी को जानते ही नहीं है। आप कोई जंगल में रहते हो या मंगल ग्रह पर रहते हो, 135 करोड़ का लोग देश का लोगों का देश है ना, 135 करोड़ लोगों का देश है। आपके अगल बगल में देखो, आदमी आदमी है, जगह कम है, आदमी ज्यादा है। तो स्पॉन्सरिंग कैसे करना वो सीखना है। आर्ट ऑफ इन्विटेशन कल बताया था, आर्ट ऑफ अप्रोच बताया था, बहुत सारी कैसे इस बिजनेस को करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, मोटिवेशन कैसे देना है, लोगों को जोड़ना कैसे है, लोगों को ट्रेंड कैसे, हर चीज हमने दिया है। और बकायदा ये यूट्यूब में है ऑलरेडी। तो आप दोस्तों आपने देखा ये चीजें कि आपको क्या क्या करना है। एक बार रिपीट कर लीजिए आज की चीजें, कि सबसे पहले हमने मेंटलिटी की बात की। आपको जॉब मेंटलिटी, लिमिटेड काम करने की आदत से छुटकारा डालना है। कईयों को वही आदत है कि नौकरी में भी काम नहीं करते थे, यहाँ भी काम नहीं कर रहे हैं, और वो भैया वो नौकरी थी, ये अपना बिजनेस है आज, ट्रांस बिजनेस। मेंटलिटी को ठीक करें। डिसीजन लिया है आपने दिल से, जिंदगी बदल जाएगी। अगर दिमाग से लिया है ना, ब्रेन से चॉइस किया है, किसी के कहने से किया है, गड़बड़ हो जाएगी। एसोसिएशन, गलत लोगों के साथ गलती से मत रखना, बता दिया आज। और रिदम में काम करिए, माहौल बनाना पड़ता है, और सही एक्सपेक्टेशन रखिए। जितना भी काम कर रहे हो ना, उसी के हिसाब से आपको इनकम आएगी। और धीरे धीरे जैसे टीम बिल्ड होगी, एक दिन ऐसा होगा, मेहनत तो इतनी होगी, इनकम लाखों रुपए की होगी। क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है भगवान ने दिए हुए, पर घंटे को मल्टीप्लाई करने के लिए नेटवर्क बना रहे हैं हम लोग। और लास्ट नॉट लिस्ट, दैट इज नॉन स्टॉप स्पॉन्सरिंग पे ध्यान रखिए। कभी ये मत बोलना कि सर में तो लोग खत्म हो गए, अब किसको दिखाऊं प्लान। ये वर्ड गलती से मत करना, महापाप है। एक तो पाप होता है, एक महापाप होता है। तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपको ये पता लग गया कि कामयाब नेटवर्क मार्केटर में और फेल नेटवर्क मार्केटर में ये 6 खास फर्क हैं। इन 6 चीजों को अगर आपने सही तरीके से अडॉप्ट कर लिया,
आप आने वाले टाइम में एक कामयाब नेटवर्क मार्केटर की पहचान बना लेंगे। नहीं तो दूसरी बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इतिहास, मैं फिर बोलता हूं ना, हर बरस लगेंगे मेले, है ना, वतन पे मरने वालों का बाकी ये निशान होगा। शहीदों की याद में हर बरस लगेंगे मेले। तो दोस्तों, यादें यादें रह जाती हैं, फिर यादों से काम चलेगा नहीं। हमें याद नहीं बनानी है, हमें पहचान बनानी है, अचीव करना है, अचीवर बनना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लीडर्स को, एंड आई होप कि आज की इस ट्रेनिंग का भी आप अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने नोट किया है, जो लोग आपके इस प्रोग्राम में नहीं आते हैं, इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं चीजों का आधार बना के दिमाग में सेट करके आगे मामला कैसे सेट करना है, लोगों को कैसे सेट करना है, लोगों के दिमाग को कैसे सेट करना है बेटरमेंट के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, आपको एक यहाँ से बेसिक आइडिया मिला है। तो घूम फिर के कुछ बातें ऐसी हैं, बस दिमाग में हमें कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो रही है। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, बार 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 बार, बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, कॉमन। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कॉमन होते हैं, बट वो कॉमन चीजें ही अनकॉमन रिजल्ट पैदा करती हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लीडर्स को, और इस सेशन को आपने अटेंड किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें जो बहुत सिंपल तरीके से बताने की मैं कोशिश करता हूं समझ आई होंगी। और अगर यहाँ पे समझ नहीं आई, ये वीडियो यूट्यूब में चला जाएगा, खूब तसल्ली से समझ लेना। फिर भी नहीं समझ आई तो अपने सीनियर से बात कर लेना, और फिर भी नहीं समझ आई तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ, हे भगवान ऐसी बुद्धि बल बुद्धि शक्ति दे हमारे लीडरों को कि जल्दी से जल्दी ये समझ आ जाए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ।